तेरे हर कर्मों का फल निकलेगा। तेरे हर कर्मों का फल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। तू मेहनत करता जा। तू मेहनत करता जा। हर मुसीबत का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ हम स्टैटिक जीके भी हम देखते चलेंगे। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक 9 बेंच की जज, 9 जो जजों की एक कमेटी ने एक फैसला दिया है, जिसमें 8 जज, एक तरफ फैसला निकला, 8/1 से फैसला दिया। फैसला किसको लेकर है? फैसला है, क्या कोई राज्य माइनिंग पर टैक्स लगा सकता है? तो बेसिकली क्या है, जो माइनिंग है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और लॉ और ऑर्डर के जो चीजें होती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हमारे शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसलिए जो माइनिंग है, इन्होंने पाया है कि जो माइनिंग है और माइनिंग से जुड़ा हुआ जो टैक्स है उसका अनलिमिटेड राइट होना चाहिए, किसके पास? स्टेट के पास। तो कह रहा है कौन सा इसमें से रोंग है? तो पहली बात बिल्कुल सही है। कमेटी ने पाया कि स्टेट के पास अधिकार है क्या लगाने का? अनलिमिटेड टैक्स लगाने का। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ द 1957 के पावर टू द टैक्सेशन टू स्टेट। कानून कौन सा है? माइंस और मिनरल्स कानून है 1957 का। और ये केस किस में आया? ये केस आया इंडियन सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में एक केस चला हुआ था, वहां से ये फैसला निकल कर आया। यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे कुछ वन लाइनर हमने डाले हैं। सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके हेड कौन है? तो रवि अग्रवाल उसके अभी चेयरपर्सन है, हेड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों का अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन, अगर उसका प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इंडिपेंडेंस और पार्टीशन नाम का नया विभाग बनाया है? तो बेसिकली क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया विभाग बनाया है, जिसमें एक डिफरेंट कोर्स निकाला है, किसको लेकर? आपका इंडिपेंडेंस और पार्टीशन स्टडीज को लेकर इसकी फैकल्टी का रिक्वायरमेंट हो गया है। और अब ये क्या क्या करेगा, वर्क करेगा इस साल से। इसका अनाउंसमेंट लास्ट ईयर हुआ था और इस साल से शुरू हो गया। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? ये मैंने क्यों डाला है? उड़ीसा में अभी क्या है, 23 सालों के बाद वहां पर सरकार बदली है। और जो नवीन पटनायक थे, एक लंबे टाइम से वहां के मुख्यमंत्री थे, अब वो हट गए हैं और वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। और जो मोहन मांझी है वो वहां के सीएम हैं। और इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने पास ही रखा हुआ है। तो उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर पूछे और उड़ीसा के फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तो आपका आंसर सेम ही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वो आंसर? मोहन मांझी। मोहन मांझी आपका आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने बाकी चीजें देखो। नवीन पटनायक इनसे पहले सीएम थे। मोहन मांझी उड़ीसा के अभी सीएम है। बीजू पटनायक फॉर्मर लीडर हुआ करते थे उड़ीसा के। हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है, हेमंत सोरेन। और मल्लू भट्टी विक्रमा क्या कौन है? ये आपके तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर है। तो तेलंगाना का भी बजट आया आज के दिन और उड़ीसा का भी आया। तो जो ई वाले जो नाम है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है किसके? तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम बीजू व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द स्कीम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? तो उड़ीसा में
बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना चला करती थी और नई सरकार बदली तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया है। इसका नाम रख दिया गया है गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। गोपा बंधु जन आरोग्य योजना इसका नाम रख दिया गया है। अगर हम बात करें कालिया योजना की, तो पहले इसको उड़ीसा राज्य की ही किसानों को असिस्टेंस देने की ये योजना थी, इसको अभी खत्म कर दिया गया है। कालिया योजना एक नई स्कीम चलाई गई है, सीएम किसान योजना। और सुभद्रा योजना भी यहाँ पर चलाई गई है, जो महिलाओं को असिस्टेंस देने को है। तो ये सारी स्कीम के नाम ये आपने याद रखने हैं। कालिया योजना जिसको एंड कर दिया गया, और जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना थी उसका नाम गोपा बंधु जन आरोग्य योजना रख दिया गया। और जो आपकी सुभद्रा योजना है ये भी क्या है, महिलाओं को असिस्टेंस देने की योजना है। अब की बार पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं। ओलंपिक हर 4 सालों के बाद होता है। इससे पहले वाला जो ओलंपिक था वो टोक्यो में हुआ था, और इस साल का ओलंपिक पेरिस में हो रहा है। अब की बार एक नया गेम जोड़ा गया है, नाम है ब्रेकिंग डांस, ब्रेक डांस। ठीक है, ब्रेक डांसिंग के नाम से आपने याद रखना है, एक नया गेम जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है कि भाई विच स्टेट लॉन्च सीएम किसान स्कीम आफ्टर रिप्लेसिंग कालिया। कालिया नाम की जो स्कीम हुआ करती थी किसानों को असिस्टेंस देने की स्कीम, उसी की सर्च पर बस नाम बदल दिया गया है। क्या है, सीएम किसान स्कीम। और किस राज्य ने, तो उड़ीसा राज्य ने इसको लॉन्च किया है। अभी यहाँ पे देखो आर्टिकल 161, तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 72 तो हमारे राष्ट्रपति को हमारे राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर देता है, जिसके तहत वो किसी की सजा का नेचर बदल सकते हैं, टेन्योर बदल सकते हैं, सजा को डिले कर सकते हैं और किसी की फांसी की सजा डाल सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 161 के तहत किसी राज्य का गवर्नर किसी व्यक्ति की फांसी को छोड़कर बाकी सारी सजा, जैसे कि सजा का टेन्योर घटाना, सजा की नेचर घटाना, सजा को डिले करना, ये सारे काम क्या कर सकता है, गवर्नर भी कर सकते हैं। किसके द्वारा, आर्टिकल 161 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो कौन से स्टेट ने सुभद्रा लॉन्च स्कीम करी है, सुभद्रा स्कीम लॉन्च करी है फाइनेंशियल एड देने के लिए, किसको, वुमेन को। तो कहाँ की, ये भी उड़ीसा की स्कीम है। वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने डाला है क्या आपका, कि कृष्णा सागर डैम किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर डैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सी कंट्री को इंक्लूड कर लिया गया है क्वाड। तो बेसिकली क्या है, क्वाड एक ग्रुपिंग है 4 कंट्री की, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। अब एक और नई ग्रुपिंग बनाई जा रही है क्वाड प्लस, जिसमें क्वाड इसमें 4 और देश, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस। तो न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस 4 और देश बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वाड प्लस आपने याद रखना है। और ये ग्रुपिंग का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद है इंडियन ओशन के आसपास स्ट्रेंथ बढ़ाना और चाइना की पावर को कंट्रोल करना। अब यहाँ पर कह रहा है भारत में कोल माइन कब नेशनलाइज हुई थी, तो कोल माइन तो नेशनलाइज हुई थी 1973 में, और कोकिंग कोल नेशनलाइज हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, देखो एक अजीबोगरीब केस देखने को मिला। पोल कगामे, पोल कगामे कौन से देश के हैं जिन्होंने चुनाव में 99% वोट प्राप्त कर लिया, तो ये है रवांडा। ठीक है, रवांडा देश, साउथ अफ्रीकन कंट्री है रवांडा। और वहां के नए प्रेसिडेंट दोबारा से कौन बन गए हैं, आपके पोल कगामे बन गए हैं। ठीक है, जिनको 99% वोट मिला। अगला कह रहा है हु इज अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर के रूप में, फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो शेखर कपूर का ये अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। नेक्स्ट कह रहा है अभी एक स्कीम चला करती थी मॉडल स्किल लोन स्कीम, इसमें चेंज किया गया है। तो पूछ रहा है कौन कौन से चेंज लाए गए हैं,
तो पहले क्या होता था, इसके तहत लोन मिलता था 1.5 लाख का। अब इस लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है 1.5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख। दूसरा, पहले इसमें क्या था, सिर्फ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ही लोन दे सकती थी। अब इसमें एसएफ यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। तो सारे के सारे चेंजेस लाए गए हैं, लोन का साइज भी बढ़ाया गया, क्रेडिटर भी बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दरबार हॉल एंड अशोक हॉल रेस्पेक्टिवली राष्ट्रपति भवन। तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर दो चीजें होती थी, एक दरबार हॉल। तो अब कहा गया है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक ज्ञापन मिला है कि भाई जो दरबार है वो राजा के टाइम पे लगा करता था, और अब भारत एक गणतंत्र देश है, तो अब ये नाम हट जाना चाहिए। तो एक तो, और दरबार हॉल वो जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जब भी कुछ अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो यहीं यहीं पर ही मिलते हैं, दरबार हॉल में ही मिलते हैं। तो अभी क्या किया गया है, इस दरबार हॉल का नाम बदल दिया गया है, और साथ ही साथ जो वहां पर एक बॉल रूम हुआ करता था अशोक हॉल के नाम से, ठीक है, तो उसका भी नाम बदल दिया गया है। और क्या नाम रख दिया गया है, दरबार हॉल का नया नाम होगा गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नया नाम होगा अशोका मंडप, ठीक है। तो गणतंत्र मंडप और अशोका मंडप, ये दो नए नाम हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये टारगेट रखा है कि वो 2050 तक क्या हो जाएगा, नेट जीरो होगा। नेट जीरो किसे कहते हैं, नेट जीरो वो कंडीशन होती है जहां पर जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है, ठीक है। तो नेट जीरो के लिए किसने, अपोलो टायर्स नाम की कंपनी ने अपना टारगेट रखा है कि वो क्या करेगा, 2050 तक, ठीक है, नेट जीरो को अचीव कर लेगा। तो ये था हमारा 26 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल मैंने क्वेश्चन ऑफ डे में पूछा था कि ओलंपिक में कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है 117। इसी तरह आप लोगों को भी आंसर देने हैं जो मैं क्वेश्चन ऑफ डे पूछता हूँ। आज आपको आंसर बताना है कि रवांडा की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।